इंदौर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसको जानकर कोई भी सिहर जाए। एक पत्नी ने निर्दयता और रिश्ते की हदें पार कर दी। अपने ही पति की हत्या करके घर में गाड़ दिया। पत्नी ने इस खौफनाक वारदात को अपने दोस्त और बेटे के साथ मिलकर अंजाम दिया। अपने पति के हाथ पैर काटकर घर में गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया। इंदौर के बाणगंगा में हुई इस वारदात के बाद हर कोई सख्ते में है। आरोपी सुनीता जादौन ने 14 फरवरी को अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी बिना पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। जांच में पुलिस को सुनीता पर ही शक हो गया, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी जिसके चलते संदेह की सुई सुनीता पर ही घूम गई। सख्ती से पूछने पर आरोपी पत्नी ने सब कुछ उगल दिया। पूछताछ में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि हत्या से पहले पत्नी ने अपने पति को खाना खिलाया और उसमें नींद की गोलियां मिला दी, जिससे पति बबलू बेहोश हो गया। उसके बाद साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या को अंजाम दे दिया। थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बताया कि धारदार हथियार से दोनों पैर और हाथ काट दिए गए। हत्या करने के बाद पति ने पति को अपने ही घर में गाड़ दिया। पुलिस नरवल स्थित उनके घर पर पहुंची। जेसीबी के माध्यम से घर में खुदाई कराई गई। करीब 6 फीट गड्ढा खोदने के बाद पुलिस को एक पीले रंग के आटे की बोरी मिली। उस बोरी में ही लाश थी। सुनीता जादौन नाम की महिला ने इस माह की 14 तारीख को रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका पति कृष्णेंद्र उर्फ बबलू, उम्र लगभग 40 साल, 7 तारीख से कहीं बिना बोले घर से चला गया। उसकी रिपोर्ट पर गुम-इंसान कायम किया गया। गुम-इंसान कायम करने के बाद में उसकी जांच की जा रही थी। वह महिला जहां रहती थी वह गणेश धाम में रहती थी। ये उसका पिताजी ने दिलाया हुआ, ये कह सकते हैं कि उसका मायके का मकान है, उसके पिताजी ने दिलवाया। वो पहले यहाँ रहती थी, फिर गणेश धाम में रहने लगी। जब 7 तारीख से 14 तक पति नहीं आया तो उसने आके 14 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। जांच के दौरान, गुमशुदगी की जांच के दौरान उसका बिहेवियर, उसके लड़कों का बिहेवियर सस्पेक्टेड था। इसी दौरान जब मोहल्ले में पूछताछ चल रही थी तो हमको कल मुखबिर से सूचना मिली कि वो महिला जो है घर से भागने की तैयारी में है और उसने संभवतः उसके पति को मार के अपने पुराने वाले घर में कहीं गाड़ा है। इस आधार पे महिला को और तलाश करके उसके पुत्र को अभिरक्षा में लिया जाकर उनसे पूछताछ पृथक की गई तो उन्होंने काफ़ी रात में 2-3 बजे तक काफ़ी पुलिस को बरगलाया। थोड़ी सी पुलिसी अंदाज में थोड़ी सी सख्ती करके जब पूछताछ की गई तो फिर उसने बताया कि उसने अपने परिचित साथी, जो भी कहना चाहें, रिजवान और भैयू की मदद से अपने पति को पहले नींद की गोली खिलाई और जब वह गहरी नींद में सो गया तो भैयू और रिजवान ने उनके साथ लाए हथियारों से उसका कत्ल कर दिया। अब कत्ल किस अंदाज में किया है, काटा है, जैसा भी है, वो अंदर जब शव बरामद हुआ है वो बोरी में है तो पैक किया हुआ है। जब वो पीएम होगा तब पता चलेगा कि उसको किस प्रकार के हथियार से कैसा काटा गया। यहाँ पर उन्होंने ये प्लास्टर वगैरह सब करवा दिया था। हाँ, यहाँ उन्होंने मारा वहाँ था अपने गणेश धाम वाले घर में, और फिर वहाँ से अगले दिन पहले यहाँ गड्ढा खुदवाया सेप्टिक टैंक का बोल के कि मैं सेप्टिक टैंक खुदवा रही हूँ। तो सेप्टिक टैंक का 5.5-6 फीट का गड्ढा खुदवाया और गड्ढा खुदवाने के बाद में फिर अगले दिन बॉडी को यहाँ लाके एक छोटे से ड्रम में रख के बॉडी को लाके यहाँ पर उसको गड्ढे में गाड़ के नमक डाल के उसको पूर दिया और फिर प्लास्टर करवा दिया बुलवा के लेबर को। उसको तो लेबर को तो कुछ दिख नहीं रहा था कि अंदर क्या है, मट्टी झाँक दिया उसने, जो गड्ढा था उसको पूरा। लिहाजा पुलिस ने महिला और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया है। साथ ही उसके 2 साथियों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन इस सनसनीखेज हत्या के बाद रिश्तों पर से एक बार फिर से विश्वास उठ गया है। पंजाब केसरी के लिए इंदौर से सचिन बहरानी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।